अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी, एसपीयू और सीटीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में पास्ट पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर किए थे, इसी तरह आज की वीडियो में भी हमने पास्ट पेपर के ही एमसीक्यूज़ करने हैं, क्योंकि जो पेपर आता है वो पास्ट पेपर से ही आता है, मतलब रिपीटिव एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। तो चलते हैं आज की वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल ब्रांडिंग स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री इन कि जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी वो पाकिस्तान में कब इम्प्लीमेंट हुई, कौन सी डेट को, कौन से ईयर में और कौन से मंथ में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 में इम्प्लीमेंट हुई थी पाकिस्तान में। बी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टोटल कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान इज के कोस्ट लाइन की पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है। तो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की लेंथ 990 किलोमीटर यानी कि 990 किलोमीटर लेंथ है। बी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है माउंटेन रेंज लोकेटेड इन सिंध इज के जो सूबा सिंध में माउंटेन रेंज है उसका नेम क्या है। तो उसका नेम कीर्थर रेंज है। बी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान एस्टेब्लिश कि पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन सी डेट को और कौन सी ईयर में। दिसंबर 25 2014 में नेशनल एक्शन प्लान एस्टेब्लिश हुआ। सी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव्ड बाय कि वाटर की जो हार्डनेस है वो कैसे रिमूव की जाती है। जो हार्ड वाटर होता है उसकी निशानी होती है कि वो साबुन के साथ फुटकियाँ बन जाती हैं उसकी। तो उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है, कौन सा केमिकल यूज़ करते हुए उसकी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हुए हार्डनेस रिमूव की जा सकती है। ए वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। मोंडी बीच इन विच कंट्री के जिस तरह मैंने बताया था बीच, ब्रिजेस और डैम के हवाले से एमसीक्यूज़ आते हैं, इस तरह ये बीच के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि मोंडी बीच कौन सी कंट्री में है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में वाक़या है। डी वाला एमसीक्यूज़ करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच विटामिन्स हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड के ब्लड में जो क्लोटिंग होती है, लोथड़े बनते हैं, वो किस विटामिन्स की ज़्यादती की वजह से बनते हैं। तो वो विटामिन के की ज़्यादती की वजह से बनते हैं। सी वाला एमसीक्यूज़ करेक्ट है। थर्मोमीटर वाज द इन्वेंशन ऑफ कि थर्मोमीटर किसकी इन्वेंशन है, किसने इसे याद किया। जिस तरह मैंने बताया था कि इन्वेंशन के हवाले से कोई ना कोई एमसीक्यू ज़रूर आता है कि ये चीज़ किसने इन्वेंट की, ये किसने इन्वेंट की। तो थर्मोमीटर डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने इन्वेंट किया था। डी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। वैन कोयटा वाज डिवास्टेड बाय अर्थक्वेक जो कोयटा है वो अर्थक्वेक की जद में कब आया था, कब शिकार हुआ था अर्थक्वेक का, जल्जले का। तो वो 1935 में जल्जले की जद में आया था कोयटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है F1 to F12 कीज आर कॉल्ड कि जो कीबोर्ड या कीबोर्ड लैपटॉप या पीसी के, तो उसके F1 to F12 कीज जो कि टॉप ऑफ द कीबोर्ड होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसका नेम क्या है। F1 to F12 फंक्शन कीज उनका नेम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बांगे दरा की पहली नज़म कौन सी है कि बांगे दरा एक तसनीफ़ है और उसकी पहली नज़म का नाम क्या है, हमाला है। ए वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। दुआब बिटवीन रावी एंड चिनाब रिवर्स इस कॉल्ड के जो रावी और चिनाब के रिवर्स के दरमियान दुआब है उसका नेम क्या है। तो रावी और चिनाब के रिवर के दरमियान रचना दुआब पाया जाता है। सी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया कि एशिया के हवाले से सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो रिवर है वो यंगटेज है। बी वाले एमसीक्यूज करेक्ट है। कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज़ परफॉर्म्ड एट कि जो हज के दरमियान कुर्बानी का अमल होता है वो कौन सी लोकेशन पर, कौन से मकाम पर किया जाता है। तो जो हम ईद उल अज़हा के मौका पर हज के दौरान जो कुर्बानी करते हैं वो मीना के मकाम पर की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डीवीडी इज अ डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या नन ऑफ दी। तो डीवीडी एक स्टोरेज डिवाइस है, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है।
ये कंप्यूटर के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। अमराओ जान अदा किसकी तहरीर है? तो अमराओ जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा की तहरीर है। बी वाला MCQs करेक्ट है। सहाय सिता आर 6 बुक्स ऑफ, कि जो सहाय सिता है वो कौन सी बुक्स है? तफसीर कुरान की बुक है, सीरत नबवी की, फ़िका की या हदीस की? तो ये सहाय सिता हैं, ये हदीसों की किताबें हैं। डी वाला MCQs करेक्ट है। विच उम्मुल मोमिनीन वाज द डॉटर ऑफ, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ताला के, हज़रत अबू रज़ी अल्लाह अन्हु ताला की कौन सी डॉटर है? नीचे जो MCQs दिए गए हैं, उम्मे हबीबा जो हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ताला की बेटी थी। सी वाला MCQs करेक्ट है। हु मेड डिज़ाइन ऑफ मीनार पाकिस्तान, के मीनार पाकिस्तान का डिज़ाइन किसने तश्कील दिया था? तो मीनार पाकिस्तान का डिज़ाइन नसीरुद्दीन मुरद खान ने डिज़ाइन किया था। ए वाला MCQs करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है द मेजर सेगमेंट ऑफ सराइकी स्पीकिंग पॉपुलेशन लाइव्स इन, कि जो मेजर पोर्शन है सराइकी बोलने वाला वो कौन से सूबे में रहते हैं? तो वो सूबा पंजाब से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर बाशिंदे जो सराइकी बोलते हैं वो सूबा पंजाब से बिलोंग करते हैं। ए वाला MCQs करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर, कि जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की थी उसमें पहली अमेंडमेंट चेंजिंग जो तरमीम की थी वो कौन से ईयर में हुई थी? तो वो 1974 में हुई थी। बी वाला MCQs करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, के यूरोप के हवाले से सबसे जो लंबा रिवर है वो कौन सा है? तो यूरोप के सबसे लंबा रिवर है वोल्गा रिवर है। सी वाला MCQ करेक्ट है। पाकिस्तान प्लेयर्ड फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी मैच, पाकिस्तान का जो कौमी खेल हॉकी है उसका पहला मैच पाकिस्तान ने कौन से ईयर में खेला था? 1948 में खेला था। बी वाला MCQ करेक्ट है। किलोबाइट इज़ इक्वल टू, एक किलोबाइट कितने बाइट्स के इक्वल होता है? तो एक किलोबाइट 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। बी वाला MCQs करेक्ट है। आज की वीडियो में बस इतने MCQs। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।